अरे देखो, हमारी नई नई शादी हुई थी, मुस्तफा भी पैदा नहीं हुआ था। क्या याद दिला दिया। बहुत खूबसूरत थी आप। नहीं, मेरा मतलब अभी भी ऐसे ही है। तब मैं पर्दा नहीं करती थी। मैं नहीं जानती थी कि आपने बाद में पर्दा शुरू किया। अगर बुरा ना माने तो कुछ पूछ सकती हूँ मैं? पर्दा करना शुरू किया ही क्यों था आपने? मैं हमेशा से ही दीनदार रही हूँ बेटा। मेरे वालिदैन हाजी थे, लेकिन उन्होंने भी मुझे कभी पर्दे के लिए मजबूर नहीं किया। मैं बचपन से ही नमाज़ें वगैरह पढ़ती थी और रोजे भी रखती थी। तो क्या बाबा ने कहा था आपसे? अब्दुल्ला साहब ने? अरे नहीं नहीं, वो ऐसी चीजों में कभी भी दखल नहीं देते। हमारा दीन तो बर्दाश्त सिखाता है ना? अब्दुल्ला साहब के तो अपने ही इतने मसाइल होते हैं, और सच बताऊं तो वो शुरू से ही बहुत जिद्दी हैं। हमारी शादी के इब्तिदाई दिनों में तो उन्होंने बहुत काम किया। अपने काम की वजह से ही परेशान रहते थे। मैं बस घर में रहती थी। फिर मुस्तफा के पैदा होने के बाद मैंने बहुत किताबें पढ़ी, और एक किताब ने बहुत मुतासिर किया। किताब ने? हाँ, मैंने उसे मुसलसल पढ़ा। फिर मैंने सोचा, खुदा ने जब मुझे इतनी सारी नेमतें दे रखी हैं, तो मुझे शुक्र भी अदा करना चाहिए। एक सेहतमंद बच्चा, मेहनती शौहर जो सबसे वफादार है। तब मैंने सोचा कि पर्दा करूं। समझ गई। तो क्या आपके इर्द गिर्द जो आपके जानने वाले लोग थे, उन्होंने आपको रोका नहीं इससे? नहीं, बल्कि सब ने मेरी हिमायत की। और ये तो वैसे भी अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान का मामला है, कोई मुदाखलत कर सकता है क्या? हमने पर्दा करने वालों को कभी भी कुछ नहीं कहा, लेकिन लोग हमें कहते हैं, पर उनका अमल उनके साथ है। हर कोई अपने किए का जवाबदेह है। मेरी प्यारी बेटी। हेलो। हेलो, मैंने अब्दुल्ला साहब को फोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं। दरअसल अब्दुल्ला सर बाहर निकले हुए हैं मैडम। वो तो ठीक है, मगर क्या उन्होंने बताया कि वो कब आएंगे? खाने पर गए हुए हैं, 1-2 घंटे में आ जाएंगे। किसके साथ? अजलान के साथ? नहीं मैडम, एलिफ साहिबा उनसे मिलने आई थी, उन्हीं के साथ गए हैं। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अब और क्या क्या देखना बाकी है। उसके साथ लंच पे क्यों गया है? ये हुआ क्या इस आदमी को? कहीं पागल तो नहीं हो गया? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जी आपा, मुझे बुला रही थी? नहीं नहीं बेटा, मैंने नहीं बुलाया तुम्हें। आपा, आज रात के लिए क्या पकाएं? मुझे नहीं पता, और अब मुझसे ये नहीं पूछना। हर कोई मुझसे यही सवाल पूछता है इस घर में। खैर, वो फ्रिज में कीमा पड़ा है ना, तुम उसे निकालो, मैं आ रही हूँ। ठीक है आपा। अगर बच्चे घर में नहीं होते तो मैं तुम्हें भूखा रखती अब्दुल्ला साहब। पता तो लगा के रहूंगी कि क्या चल रहा है। अम्मी, बाबा आ गए हैं और सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, करने दो इंतजार। क्या हुआ है अम्मी? दुआ ने कुछ कहा है? नहीं भाई, दुआ क्यों कुछ कहेगी मुझे? वो तो अपने बाबा के साथ डिनर पे है। बात दरअसल ये कि इस घर में मेरी कोई कदर नहीं है, सिर्फ दुआ ही मेरी कदर जानती है। अम्मी, क्या हुआ है? खुलकर बताएं ना, सब परेशान हैं। हाँ, तो होना भी चाहिए। थोड़ा तुम लोग भी परेशान हो, हमेशा मैं ही होती रहूं। ठीक है, तो फिर बताएं, बाबा से क्या कहूँ? क्या मेरे बगैर खाना नहीं खाया जा सकता? आ रही हूँ।